अमेरिका से एक बड़ी खबर आई है। डोनाल्ड ट्रंप के जन्मजात नागरिकता खत्म करने के आदेश का अमेरिका में ही विरोध शुरू हो गया है बड़े स्तर पर। मंगलवार को 22 राज्यों के अटॉर्नी जनरल ने 2 फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसके खिलाफ मुकदमा दायर किया और इस आदेश को रद्द करने के लिए कहा। ट्रंप के इस आदेश के बाद अवैध अप्रवासियों या वीज़ा पर रहने वाले उन बच्चों को नागरिकता नहीं मिल पाएगी जिनका जन्म अमेरिका में हुआ है। सीधे शब्दों में कहें तो 19 फरवरी 2025 के बाद जिन बच्चों के माता पिता अमेरिकी नागरिक या वैध स्थायी निवासी नहीं होंगे उन्हें वहाँ की नागरिकता नहीं मिलेगी, यानी डोंकी के ज़रिए जो लोग वहाँ गए हुए हैं और वहाँ इलीगल रह रहे हैं, वहाँ उनके बच्चे पैदा हुए हैं तो उनको नागरिकता नहीं मिलेगी। और भारत के 16 लाख बच्चे इस आदेश से प्रभावित होंगे। ट्रंप ने इस आदेश को लागू करने के लिए 30 दिन का समय दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार ट्रंप का जो आदेश है वो अमेरिकी बच्चों को मिलने वाले जन्मजात नागरिकता के अधिकार को चुनौती देता है और सिर्फ अमेरिका में हर साल 1.5 लाख नवजातों को जो नागरिकता मिलती है इसके ज़रिए उस पर संकट आ गया है। 18 राज्यों और 2 शहरों सैन फ्रांसिस्को और वाशिंगटन डीसी ने मैसाचुसेट्स की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और 4 अन्य राज्यों ने वाशिंगटन के पश्चिम जिले की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रंप के आदेश के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया है। और इस जो मुकदमा दायर किया है इसमें तर्क दिया है कि 14वें संशोधन के तहत मिलने वाले जन्मजात नागरिकता पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रपति जो कांग्रेस है उसके पास कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। न्यू जर्सी के अटॉर्नी जनरल मैथ्यूज ए प्लेटिनम ने अपने बयान में कहा कि राष्ट्रपति सबसे शक्तिशाली होते हैं लेकिन वो राजा नहीं हैं, वो एक कलम के झटके से संविधान को फिर से नहीं लिख सकते। और ये बता दें कि गरीब और युद्धग्रस्त देश से आए जो लोग हैं वो अमेरिका में जाकर बच्चों को जन्म देते हैं, या जो लोग पढ़ाई के लिए रिसर्च के लिए नौकरी के आधार पर अमेरिका में रुकते हैं वहाँ उनके बच्चों का जन्म होता है तो उन्हें तुरंत अमेरिकी नागरिकता मिल जाती है। और बच्चे की नागरिकता के बहाने माता पिता को भी अमेरिका में रहने की कानूनी वजह भी मिल जाती है। और अमेरिका में इसको बर्थ टूरिज्म कहते हैं और ये ट्रेंड है बहुत लंबे समय से जोरों पर है। और एक रिसर्च है 2 साल पहले की 2022 की, उसमें कहा गया है कि 16 लाख जो भारतीय बच्चे हैं उनको अमेरिका में जन्म लेने की वजह से नागरिकता मिली है। हालांकि ट्रंप के इस आदेश में कहा गया है कि ये जो आदेश है जन्मजात नागरिकता जो ख़त्म करने का, ये केवल उन लोगों पर लागू होगा जो इस आदेश की तारीख से 30 दिनों के बाद अमेरिका में जन्मे हैं। इसका मतलब ये कि अमेरिका में जो भारतीयों की आने वाली पीढ़ी है वो इसके दायरे में आ जाएगी। लेकिन जो अमेरिका में भारतीय मूल के भारतीय अमेरिकी सांसद हैं उन्होंने बहुत तीखी नाराज़गी जताई है और ट्रंप के इस आदेश का जमकर विरोध करना शुरू कर दिया है। इस मामले में भारतीय अमेरिकी सांसद हैं रो खन्ना, उन्होंने कहा है कि इस आदेश से न केवल अवैध अप्रवासियों के बच्चों पर असर पड़ेगा बल्कि उन लोगों पर भी प्रभाव होगा जो H-1B वीज़ा पर अमेरिका में लीगल रूप से यानी वैध रूप से रह रहे हैं। और खन्ना ने यह भी कहा है कि ट्रंप का जो आदेश है वो जन्मजात नागरिकता को ख़त्म करता है, न सिर्फ अवैध अप्रवासियों के बच्चों के लिए बल्कि उन वैध अप्रवासियों के लिए भी जो अस्थायी रूप से अमेरिका में रहते हैं। यानी कि ट्रंप के आदेश का बहुत बड़े सतह पर वहाँ विरोध शुरू हो गया है। अब देखना है क्या होता है। और आपको ये भी बता दें कि जो H-1B वीज़ा है उन विदेशी कर्मचारियों को दिया जाता है जो टेक्निकल रूप से प्रोफेशनल हैं या विशेष पेशेवर हैं जो काम के लिए अमेरिका में रहते हैं, वहाँ नौकरी करते हैं बड़े इंस्टीट्यूट्स में। और हर साल भारत से बहुत बड़ी संख्या में इस तरह के पेशेवर वहाँ अमेरिका जाते हैं, उसका लाभ उठाते हैं, H-1B वीज़ा लेते हैं। 2022-23 में सबसे ज़्यादा भारतीय लोगों को ये H-1B वीज़ा मिला था। और एक भारतीय और सांसद हैं श्री थानेदार, उन्होंने भी कहा है कि जो जन्मसिद्ध नागरिकता है वो अमेरिका का कानून है
और वो इसे हर हालत में बचाने के लिए संघर्ष करेंगे। और एक और वहाँ के पॉलिटिशियन हैं प्रमिला जयपाल, उन्होंने भी इसे असंवैधानिक बताते हुए कहा है कि राष्ट्रपति इस आदेश को एक झटके में नहीं बदल सकते। और उन्होंने आवर्जन अधिकार समूहों ने इसे अदालत में चुनौती देने की बात कही है। यानी बहुत सारे समूह उन्होंने भी कहा है कि वो इस ट्रंप के आदेश को वहाँ कोर्ट में चुनौती देंगे, ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। यानी कि ट्रंप के इस आदेश का अमेरिका में बहुत बड़े स्तर पर विरोध शुरू हो गया है। अब देखना है कि वहाँ की कोर्ट इस पर क्या फैसला लेती है। कुल मिलाकर बहुत ही सरल भाषा में एक बार फिर समझा दें, ट्रंप ने जो आदेश दिया था वो ये था कि जो बच्चे अमेरिका में पैदा होते हैं उनके माता पिता इलीगल रूप से अमेरिका आए हुए हैं, उनको यहाँ की सिटीज़न नहीं मिली हुई है, वो डोंकी के ज़रिए आए हैं या किसी दूसरे तरीके से अमेरिका में एंट्री किए हुए हैं और उनको यहाँ रहने की काम करने की कोई परमिशन नहीं है और उनके बच्चों का यहाँ जन्म होता है, तो वो अमेरिका के नागरिक अब आगे नहीं बन पाएंगे। बल्कि अब तक ऐसा था कि चाहे कोई भी आदमी अमेरिका में एंट्री करे, कोई भी मियाँ बीवी, और चाहे वो डोंकी से जाएं या वहाँ पर टूरिज़्म के जाएं, टूरिस्ट वीज़ा पर जाएं और फिर वहीं रुक जाएं, 6 महीने का टूरिस्ट वीज़ा का स्टे होता है, उसके बाद भी वो रुक के इलीगल रूप से वहाँ रुक जाएं और बच्चे को जन्म दे दें, तो उस बच्चे को वहाँ की नागरिकता मिल जाती थी और उसके ज़रिए माता पिता को भी वहाँ की नागरिकता मिल जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और ये ट्रंप ने कहा था कि अब चाहे जो भी पेरेंट्स इलीगल रूप से हैं, किसी भी तरीके से अवैध अप्रवासी हैं, उनके बच्चों का जन्म होता था, अब उनको नागरिकता नहीं मिलेगी। अब जो विरोध शुरू हुआ है कोर्ट में, जो चले गए हैं 22 राज्य और 2 अन्य शहर भी गए हैं, उसके बाद कोर्ट का जो फैसला होता है वो देखने वाला होगा कि क्या रहेगा। क्या ट्रंप का ये आदेश है ठहर पाएगा या नहीं ठहर पाएगा। और आखिर में चलते चलते एक और रोचक जानकारी आप दे दें, अमेरिका के एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद पहले ही दिन 20 झूठ बोले, यानी 20 झूठ बोले या झूठे दावे किए। और उस मीडिया रिपोर्ट में ये भी कहा गया है ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में 30,573 बार झूठ बोला था या झूठे दावे किए थे। यानी औसतन हर रोज़ ट्रंप ने 21 झूठी बातें कही थी, 21 झूठे दावे किए थे। ये वहाँ की मीडिया की स्वतंत्रता है कि वो किस तरह से एक मजबूत, एक सुपर पावर देश के राष्ट्रपति की झूठी बातों की पहले ही दिन उसने पोल खोल दी है। आप वीडियो पर अपने कमेंट्स करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को ज्वाइन भी करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद। You know, when they let, I think the real number is 15, 16 million people into our country. When they do that, we got a lot of work to do. They're poisoning the blood of our country. That's what they've done. They poison mental institutions and prisons all over the world, not just in South America, not just the 3 or 4 countries that we think about, but all over the world. They're coming into our country from Africa, from Asia, all over the world. They're pouring into our country. Nobody's even looking at them. They just come in.